हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में। वहाँ पर जो है एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किए थे, जहाँ पर कन्वर्जन और जो है कंप्लीट द रिएक्शन, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किए हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और पढ़ते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं? अल्फा हाइड्रोजन यानी कि देखो, जब हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि चलिए कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जैसे कि हमारे पास तरीके से लिखा जाता है सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ठीक है। अब ये इसकी जो ये बगल वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पोजीशन। ये वाली पोजीशन क्या है? अल्फा पोजीशन। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, दोनों पोजीशन के बाद अगर कोई कार्बन लगा हो तो ये हो जाएगी हमारी बीटा पोजीशन। ठीक है, तो जो है हमारी अल्फा पोजीशन होती है। पोजीशन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में भी कई बार जो है आती है। ठीक है, आपको बताना होता है एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, ब्रीफ में लिखने के लिए आ सकता है, फिर साथ में आपको रिएक्शन भी लिखनी होती है। एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जो एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे पास होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे पास होते हैं हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिनमें एक एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो क्या दिखाते हैं? हमारे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, तो इस एल्डिहाइड में देखो यहाँ पर ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाला जो कार्बन है ये हमारा अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन में देखो हाइड्रोजन है, बिल्कुल है हाइड्रोजन। तो ये तो बात हो गई हमारे एल्डिहाइड की। अब कीटोन की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा कीटोन। देखो, इसके राइट में भी और लेफ्ट में भी, दोनों में क्या है? एक एक अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन है, तो वो हमारा क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, ना ही अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए, पर यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन हमें दिखने को हमें दिख रहे हैं। ये इसके यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन होते हैं, ये सिंपल एल्डोल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो दो तरह की एल्डोल जो है, लगभग दोनों ही सेम है, अगर एक आपको समझ आ जाएगी तो दूसरी भी समझ आएगी। चलिए करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, चलिए अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है। अल्फा कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। वैसे यहाँ पर ये क्या है? सारे अल्फा हाइड्रोजन है। टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस टुगेदर। सेम मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड और कीटोन के होते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एक साथ कंडेंस होकर टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, और बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों हमें क्या है? देखने को मिलेंगे। और जब हम उनका डिहाइड्रेशन करेंगे, जब हम उनके क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन करेंगे, तो डिहाइड्रेशन के बाद हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलता है। तो वहां पर जो है हमारा ये कंपाउंड जो प्रोडक्ट है ये बनता है। पहले जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराते हैं? रिएक्शन कराएंगे, वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के साथ वो क्या होंगे? कंडेंस होंगे। हमारा क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें देखने को मिलेगा। इन दोनों में से एक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली चीज, जब इनका हम डिहाइड्रेशन करेंगे वहां पर जो है हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन देखने को मिलेगा। अब कैसे ये रिएक्शन होगी? कैसे जो है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा? कैसे उनका डिहाइड्रेशन होकर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनेगा? ये हम अब आगे देखेंगे।
अब जैसे कि हमें यहाँ पर रिएक्शन दिख रही है, अब इस रिएक्शन को जो है, चलिए अब इस रिएक्शन को जो है हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो किस तरीके से ये जो है रिएक्शन होती है। अब देखो ठीक है, अब रिएक्शन होगी, क्या होता है देखो, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हट करके ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। देखो किस तरीके से होता है, देखो अगर हम देखें यहाँ पर जो है, ये रहा हमारा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, क्या हमने क्या कहा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, कैसे चला गया, देखो पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन उठ करके यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन उठ करके यहाँ चला गया, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बोनिल वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो ये कार्बोनिल वाला कार्बन आ गया, क्या आ गया, कार्बोनिल वाला कार्बन, और इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ चला गया, ठीक है, ये वाला कार्बन, अब इस कार्बन के साथ देखो एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि दो मिथाइल ग्रुप, तरीके से एक CH3 और एक और CH3 इसके साथ, इस तरीके से जो है हमारा, समझ में आया। उसके बाद उसके बाद हम देखेंगे अल्फा बीटा, जो हमारा वो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड, जो हमारा यह है, यहाँ पर हमने कीटोन लिया है तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा, कैसे बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, देखो यहाँ पर जो है H, यहाँ से OH, यहाँ से अगर हम इस O और H का रिमूव, तो हमारे पास क्या बनेगा, OH का अगर हम रिमूवल कर दें तो CH3 और आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या बन गया हमारा, अल्फा का ठीक है, ठीक है, H2O का रिमूवल हो रहा है ना, इसलिए माइनस, इस तरीके से होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। यहाँ पर समझ आया, तो यहाँ पर जो है इस तरीके को हमारा क्या होता है, कीटोन, हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और ठीक है, और बनाते क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन ही तो है ये, देखो ये हमारा देखो कार्बोनिल वाला कार्बन है, अगर हम इसे देखें, देखिए देखो ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये है बीटा, तो बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का चलो हम रिएक्शन यहाँ पर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, चलिए जैसे हमने कीटोन का रिएक्शन किया, वैसे आप जो है एल्डिहाइड का, यहाँ पर कि आप जो है खुद से कीजिए, सेम हमें वही करना है जो हमने, चलिए उससे पहले जो है, पहले आप इसे जो है नोट कर लीजिए,
चलो यहाँ पर लिख दो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या हम इसको कीटोल भी बोल सकते हैं, कीटोल। ठीक है, इसको हम कीटोल भी आगे देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कैसे होगा देखो। अब क्या है, अब ये है कैसा, ये CH3 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, लेकिन अगर हम देखें तो ये CH3 है कैसा, ऐसा है कुछ CH2, और ये रहा H यहाँ पर। ये जो अल्फा पोजीशन का H हमारा जा करके कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन के साथ आ जाएगा। देखो किस तरीके से आएगा, H2 यहाँ पर आएगा हमारा C, ये वाला कार्बन यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन के साथ है हमारा ये हमारा कार्बन के साथ है एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन, ये क्या हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल, हम इसको बोल सकते हैं एल्डोल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके डिहाइड्रेशन कराएंगे। क्या होगा, H2O का रिमूवल होगा, H2O का, यानी कि देखो यहाँ पर सर इस पोजीशन में देखो, यहाँ पे 2 H है ना, देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखो ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3 HOH डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पर जो ये हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है करना है, यानी कि यहाँ पर होगा रिमूवल, और क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा। ठीक है, चलिए, यानी कि ये क्या बन गया हमारा, देखो अल्फा और बीटा, अल्फा का अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। इतना समझ में आया ये कैसे कैसे हुआ। यहाँ पर जो है सेम जैसे हमने किया था वैसे ही हमने यहाँ पर एल्डिहाइड का किया, तो इसे ही बोला जा रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। मेन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो कार्बन है इसका ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर इसके साथ जा रहा है, और ये जो कार्बन के साथ यहाँ से बॉन्ड बन रहा है डायरेक्ट। समझ में आया, चलिए इसे अब नोट कीजिए, फिर हम आगे के रिएक्शंस आगे पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, अगर हम ये वाले इक्वेशन रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये भी एक हमारा क्या है एल्डिहाइड है, और ये भी क्या है एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में जो है रिएक्शन करके जो है हमारे एल्डोल के प्रोडक्ट बन रहे हैं। सेम यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कीटोन कीटोन आपस में रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के जो है एल्डोल
जो प्रोडक्ट है वो बन रहे हैं कीटोन रिएक्शन करके, यहाँ पर एल्डिहाइड एल्डिहाइड रिएक्शन करके। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है, जब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, तो वहां पर जो है जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो जो हमारे हैं हमें लगभग जो है 4 एल्डोल प्रोडक्ट हमें वहां पर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं 4 एल्डोल प्रोडक्ट, अभी हम इसे कर करके देखेंगे। चलिए, अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक है हमारा एल्डिहाइड, तो कैसे रिएक्शन होगी, देखो ये अल्फा पोजीशन है ना, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन के साथ जाएगा। किस तरीके से रिएक्शन होती है ना, ये यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ इस हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन की बात हो रही है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। देखो रिएक्शन हुई कैसे, अब यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच तो यहाँ पर था ही, ठीक है, अब सी H2 में से एक H हमने वहां दे दिया, तो सी के साथ सिर्फ क्या बचा, एक ही हाइड्रोजन है सी के पास, के पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, साथ में इसके पास CH3, यहाँ पर आ गया हमारा C, जिसके साथ क्या है OH, इस कार्बन पे भी एक CH3 है और एक और CH3 में आया। कैसे कैसे हुआ यहाँ पर, देखो C डबल बॉन्ड OH तो सेम है, यहाँ पर CH2 है, यानी कि यहाँ से ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये जाएगा, यहाँ पर से एक हमें हाइड्रोजन को हटाता है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से कि एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा करके ऑक्सीजन के पास भेज देते हैं। एक हाइड्रोजन जो है हम यहाँ से ऑक्सीजन के पास है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, वो हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिया, साथ ही इसके पास एक CH3 यानी कि एक मिथाइल ग्रुप है। फिर इसी कार्बन के साथ हमने जो है इस कार्बन को जोड़ा है, यहाँ पर आया हमारा OH और इस कार्बन के साथ भी क्या है, 2 मिथाइल, यहाँ पर आ गए हमारे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद इसका डिहाइड्रेट करने के तरीके से यहाँ पर -H2O यानी कि ये H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमें CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ, ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया है ना। देखो ये अल्फा और बीटा पोजीशन में क्या है, अनसैचुरेटेड का तो पता चल गया होगा अभी तक, ठीक है, अब हम क्लास 12 में पहुंच चुके हैं और लगभग जो है हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक का मेन जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, तो यहाँ तक हम सबको पता होता है कि अनसैचुरेटेड यानी कि जहां पर क्या आता है, हमारा डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन समझ में आई, ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आया आपको, इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। अच्छा, इसी रिएक्शन से एक और प्रोडक्ट हमें बन सकता है, एक और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, बनेगा 2 और प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए पहले इसे नोट कीजिए, फिर इसकी जो है हम अब इस बार जो है हम रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड की और कीटोन की, लेकिन एल्डिहाइड हमारा यहाँ पर आएगा और कीटोन यहाँ पर आएगा, किस तरीके से, पहले आप इसे नोट कीजिए फिर उसे हम करते हैं। चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो सेम ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर इसको अल्फा का कार्बन से यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं तो क्या बनेगा, बॉन्ड O, बॉन्ड यहाँ पर आएगा हमारा CH2, CH2 एक हाइड्रोजन हमारा इसके साथ चला गया OH के साथ, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर देखो C, यहाँ पर आ गया OH, एक हाइड्रोजन पहले से था साथ में आ गया इससे, और ठीक है, समझ में आया क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे H2O का यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन OH जब निकलेगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके से जो है हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, क्या हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, अब इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो आप कीजिए, चलिए तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो है आप चलिए तो करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब देखो किस तरीके से ये होगा, यहाँ पर आया हमारा CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर क्या आया, CH2 आया, CH2 क्यों आया, क्योंकि एक H कहाँ गया, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये CHO है ना, CHO यानी कि है कैसा, ये C डबल बॉन्ड, ये है कैसा, ये C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से है इस तरीके से, इसलिए हमने इसको क्या भी लिख सकते हैं, हमने इसीलिए इसको यहाँ पर जो है CHO लिखा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये जो है OH यहाँ पर आ गया, और साथ ही में यहाँ पर ये तरीके से, चलिए इतना समझ में आया। अब इसका डिहाइड्रेशन हम करेंगे, तो डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे देखो CH2 है ना, इस CH2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 है, CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं CHH, तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे कैसे करेंगे इसे, देखो यहाँ से CH2 को हम रिमूवल करेंगे, जब यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH, यहाँ पे जो ये हमारी बेंजीन क्या आएगी, साथ में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH, आपने कर लिया होगा, तो आपका आंसर आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम पहले भी अभी हम कर चुके हैं, इससे रिलेटेड हमने काफी सारे जो है एल्डोल कंडेंस के सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल सारे कर लिए हैं, क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो कर लिया, साथ ही में ये क्वेश्चन भी। अब चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में, वहाँ पर जो हम कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और आगे और भी जो हमारे रिएक्शंस है, फिर उसके बाद हम जो है अपने कार्बोक्सिलिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आगे अपने सेशन में कंटिन्यू करेंगे।
चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।